दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तौकीर। आप ये मेरे सामने जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरफ फ्रांस है और इस तरफ स्विट्जरलैंड है। यानी हम लिटरली सरहद पर खड़े हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आबादियां हैं ये दो हिस्सों में टूटी हुई नहीं है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये ठीक वो जगह है जहां एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आबादियां हैं वो भी दो हिस्सों में टूटी हुई हैं। कई घर हैं जो मैं आपको दिखाऊं कि जो दो हिस्सों में इसी तरह टूटे हुए हैं। यानी हम अगर पैदल क्रॉस करें इस जगह को, इस सरहद को, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इस वक्त मेरे दाएं हाथ पर फ्रांस है, यानी मेरे सामने की तरफ इस वक्त फ्रांस है और मेरे पीछे इस वक्त स्विट्जरलैंड। और ये हम वो जगह है जहां से हम बार बार जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो ये क्रॉस करते जाएंगे ये सरहद। एक और अहम बात यह है कि यहाँ जो आबादी है उनको ज़ाहिर है किसी तरह की कोई वीज़ा की या किसी और परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि जब ये स्विट्ज़रलैंड शेंगन में नहीं था तो तब भी यहाँ के मकामी अफराद, उनके पास जो लोकल आईडी थी वही इस्तेमाल होती थी और उस अंदाज से वो बआसानी अपने काम कर सकते थे। क्योंकि ज़ाहिर है इस सरहद का मतलब ये है कि यहाँ कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो दो हिस्सों में टूटी हुई हैं। कई ऐसे घर हैं कि आधा घर इस तरफ है और आधा घर, मैं आपको वो घर भी दिखाऊंगा जो आधा आधा आपको नजर आएगा ठीक इस सरहद के इस तरफ और उस तरफ। लेकिन मैं ये चाहता था कि यहाँ से गुजरते हुए ये एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करूं कि दो मुल्क हैं, हमसाए मुल्क, और वो इतने यानी उनके दरमियान जो राब्ता है, जो उनके दरमियान कुर्ब है, वो ये है कि यहाँ के लोग उस ताल्लुक से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अगर हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ख़ास तौर पर जो सरहद पर रहने वाली कम्युनिटीज़ होती हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं, सरहद के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक इंतहाई खुशगवार बात थी कि मैं जिस जगह पर था उस जगह पर मेरे बिल्कुल साथ दो मुल्क यानी वो मौजूद हैं, इस तरह से कि वहाँ जो आबादी है वो बहुत सुकून के साथ, ये देखें गाड़ियाँ किस तरह चल रही हैं जैसे एक ही मुल्क है। यानी एक गाड़ी, ये जो नीली गाड़ी आप देख रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड की गाड़ी है जो फ्रांस से स्विट्जरलैंड में दाखिल हुई है। और इसी तरह जो कई गाड़ियां हैं जो यहाँ स्विट्जरलैंड से फ्रांस की तरफ जा रही हैं और उनका कोई रोक टोक नहीं है और कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये खुशगवार चीज़ थी, मैंने सोचा कि आपके साथ बांटी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हमसाया ममालिक भी हैं और अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हों तो उसका बहुत फ़ायदा हो, ख़ास तौर पर जो उन कम्युनिटीज़ पर रहते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले चमन बॉर्डर का जिक्र किया था, वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी है जो अब नए वीज़ा रेगुलेशन की वजह से वो मसाइल का शिकार है। काश के हालात पुरअमन हो, काश के हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों और हम अमन के साथ, सुकून के साथ जी सकें, रह सकें, और ख़ास तौर पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें।